असम्बली इजलास में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी बारे करारदाद ऐवान में बहस के लिए मंजूर। मौलाना असद महमूद ने कहा बताया जाए मजहबी तंजीम के साथ असल मुज़ाकरात किसने किए। नूरुल हक कादरी ने कहा हमारे तरीक़ेकार पर इख्तलाफ हो सकता है, मंजिल पर नहीं। एहसन इकबाल बोले हम निहायत हसास मसले पर इकट्ठे हुए हैं, हुकूमत और अपोजिशन बैठें और मुत्तफ़िक़ा करारदाद लेकर आएँ। इजलास जुम्मे तक मुलतवी। कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर असद कैसर और शाहिद खाकान अब्बासी में तल्ख जुमलों का तबादला। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर डाइस पर पहुंच गए, कहा आपको शर्म नहीं आती, आप ऐवान को मुतनाज़ा बना रहे हैं, मैं आपको जूता मारूंगा। स्पीकर असद कैसर बोले आप अपनी हद में रहें, मैं भी आपके साथ वो ही करूंगा। तलखीस जाती नहीं होती, किसी मामले पर होती है। स्पीकर ने करारदाद को बिलडोज करने की कोशिश की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत। मजीद कहा करारदाद जिस मकसद के लिए थी हमने उसे नाकाफ़ी समझा, तौसीक चाहते हैं तो मुआहदे पार्लियामेंट में रखें। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा कौमी असम्बली में मुआहदा नहीं लाया गया, सड़कों पर ऑपरेशन किया, 500 पुलिस एहलकार जख्मी करवाए, इंटरनेट बंद किया। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में बयान दिया ना ही हमें एतमाद में लिया, अब ऐवान के पीछे छुपना चाहते हैं, सब आपने ख़राब किया है, खुद ही ठीक करें। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के इजलास से भी बायकॉट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। बोले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अमल का सिस्टम बना लिया है, बैरून मुल्क 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना है। मज़ीद बताया अशिया ज़रूरिया का रिकॉर्ड रखने के लिए मुकम्मल डेटाबेस कायम करने का फैसला किया गया। और कोरोना के वार तेज, मुल्क भर में मजीद 137 अमवात, 5445 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 83,298 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 8% रही। हेडलाइंस आपने जानी। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये कहूँ रेजोल्यूशन अभी आया है, आप सब हाउस ने मुत्तफिका तौर पर अडॉप्ट करना है, आप इस पे मशावरत कर सकते हैं। मेरी बात सुन लें। जनाब स्पीकर, अभी वजीर मौसूफ साहब ने जो बात की है, जो इन्होंने बयानिया यहाँ पे फरमाया है, मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ता है ये वही बयानिया है जिसकी कीमत मैंने एक गोली की सूरत में अदा की थी। 2017 में पीटीआई के लोग उस कमेटी के अंदर थे, शफकत महमूद साहब उस कमेटी के अंदर थे। इस ऐवान से जो कुछ हुआ मुत्तफिका हुआ, लेकिन जब उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया गया तो पूरे ऐवान ने 24 घंटे के अंदर उसको रिवर्स किया, विदाउट इवन क्वेश्चनिंग कि ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि जहाँ पे नामूस रसालत की बात होगी, हम ये बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी की जहन में आयोटा ऑफ डाउट आए। इस ऐवान ने किया। और जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान में फख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरे ऊपर गोली चलाई गई, मैं उस खातून का बेटा हूं जिसको इस ऐवान के अंदर नामूस रसालत का कानून पेश करने और मंजूर कराने का एजाज हासिल है। लेकिन इनके बयानिए ने जो इनके वज़रा ने हमारी हुकूमत के खिलाफ चलाया और लोगों को उभारा, मैंने अपनी जान के ऊपर हमले की सूरत में उसकी कीमत अदा की। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो
जनाब हमारी भी निस्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रोक लेती है आपकी निस्बत मेरी तरफ जो गोलियां चलती हैं। हमें भी नाज है अपने नबी के साथ ताल्लुक के ऊपर, उस निस्बत ने उस गोली को रोका है और मेरी जिंदगी बचाई। और मेरे पे गोली चली, 3 हफ्ते बाद मैं रोज़े रसूल के ऊपर खड़ा था और मुझ पे गोली चलाने वाला जेल के अंदर था। तो जनाब ये बात ना करें, आप नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सियासत करते हैं। ये हर मुसलमान का ईमान है, हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि कोई मुस्लिम लीग नून का है, कोई पीटीआई का है, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई जेयूआई का है, जमात इस्लामी का है, एमक्यूएम का है, किसी भी जमात का है। जो भी कलमा गो है उसके लिए लाजिम है कि अपनी जात, अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ मोहब्बत रखे। और आपकी नो क्रॉस टॉक प्लीज। खत्म नबूवत के ऊपर अगर किसी का रत्ती बराबर भी ईमान हिलता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये किसी के पास हक नहीं है कि वो किसी के इस्लाम और ईमान के ऊपर सर्टिफिकेट जारी करे। ये जो रवैये हैं इन्होंने पाकिस्तान को इस हालात पे पहुंचाया है जब इन्होंने लोगों के जहन्नमी और जन्नती होने के फैसले अपने हाथ में ले लिए हैं। तो जनाबे स्पीकर, मैं जो बात करना चाहता हूं कि आज हम एक नहायत हसास मसले पे बहस के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें यह बताया गया था कि जो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फ्रांस में गुस्ताखी हुई है उसके ऊपर हमने यहाँ पर बहस करनी है। तो जनाब स्पीकर, मैं उम्मीद रखता था कि पाकिस्तान के अंदर किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए, किसी मुसलमान के लिए इससे अहम कोई मसला नहीं हो सकता जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के ऊपर कोई बात होनी हो। तो मुझे तवक्को थी कि वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वज़ीर आज़म को पेश करनी चाहिए थी। ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म ने इस काबिल नहीं समझा इस मौजू को, हुकूमत ने इस काबिल नहीं समझा कि किसी वजीर के जरिए इसको पेश कराते। यहां पे वजीर दाखिला मौजूद थे, यहां पे वजीर मजहबी अमूर मौजूद है, पूरी हुकूमत के वज़रा की लाइन मौजूद है, लेकिन किसी हुकूमती वजीर ने इस करारदाद को ओन करने की जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। एक प्राइवेट मेंबर से प्रेजेंट कराई गई है। पार्लियामेंटेरियन जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस क्या होता है। प्राइवेट मेंबर बिजनेस नॉन ऑफिशियल बिजनेस होता है। आज एक शख्स का बिजनेस होता है, एक मेंबर का बिजनेस होता है जो पेश किया जाता है। एक तरफ तो हमें वजीर साहब ने यह बताया कि यह करारदाद हुकूमत ने जो मुआहदा किया है उसके रोशनी में पेश की गई है। तो अगर ये करारदाद हुकूमत के किसी मुआहदे की रोशनी में पेश की गई है तो जनाब फिर ये हुकूमत के किसी वजीर को पेश करनी चाहिए थी। और इस करारदाद के साथ वो मुआहदा भी इस ऐवान के सामने पेश किया जाना चाहिए था ताकि तमाम अरकान उस मुआहदे को और इस करारदाद के ऊपर अपना जहन अप्लाई करते और उसके बाद एक ऐसी करारदाद पेश करते जो 22 करोड़ अवाम की उमंगों की तर्जुमान होती। चूंकि मेरा ईमान है कि इस ऐवान के अंदर जो भी रुकन है, मुसलमान है, वो एक से बढ़कर एक खत्म नबूवत और नामूस रसालत का सिपाही है। इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा हूं